हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। आज मैं यू आर द वन का पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने सुना था पुलिस ऑफिसर ने वांग जी को फ़ोन कर हॉस्पिटल बुलाया था। वांग जी लैनी और विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गई थी। आप आगे। विंग लैनी की ओर देखते हुए कहा, मॉम, हम तो मेरे मामा पापा से मिलने वाले थे ना, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? लैनी विंग को क्या बताएं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लैनी इधर उधर देखकर कहा, वो बेटा पहले तुम चलो तो। लैनी विंग के हाथ को टाइटली होल्ड करके उसे ले जाने लगा। विंग जितने कदम हॉस्पिटल के अंदर रख रहा था उसके पैर उतने ही भारी हो रही थी। उसके हार्ट बीट उससे भी फास्ट चल रही थी। वांग जी और पुलिस ऑफिसर मॉर्गेज के बाहर वेट कर रहे थे। कुछ मिनटों में ही लैनी और विंग वहां पहुंच गई। विंग की नज़र उस रूम के ऊपर लिखा नेम प्लेट पर गया। वो देखते ही विंग की पैर वहीं पर स्टिप हो गई। मॉर्गेज के डोर पे खड़ा गार्ड डोर को ओपन करके अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे पुलिस ऑफिसर और वांग जी भी गए। लैनी अंदर कदम रखी था तभी उसके हाथ में खिंचाव फील होते ही उसने पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा। विंग वहीं पर खड़ा था। उसने एक कदम भी अंदर नहीं रखा था। लैनी अपने हाथ में पकड़ा विंग के हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींचा, पर विंग लैनी के हाथ को एक झटके में छुड़ाकर वहां से भागने लगा। लैनी ने कहा, विंग। लैनी की आवाज़ सुन के वांग जी ने डोर की ओर देखा। विंग वहाँ नहीं था। लैनी भी डोर से बाहर चली गई विंग के पीछे। वांग जी और ऑफिसर भी लैनी के पीछे गई। वांग जी ने पूछा, मॉम क्या हुआ? लैनी ने कहा, विंग के पास जाओ, उसे संभालो। वांग जी दौड़ के विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। विंग वांग जी को साइड करके जाने ही वाला था तभी वांग जी ने विंग के दोनों आर्म को पकड़ लिया। उसे कहा, विंग। विंग की फेस से स्कार्फ हट गई थी। विंग ने रोते रोते कहा, छोड़ दीजिए मुझे वहाँ नहीं जाना है। लैनी और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ गई। विंग ने कहा, मॉम, आप बहुत झूठे हो। आप मुझे झूठ कहा कि आप मेरे पेरेंट्स के पास मुझे ले जाएंगे, पर आप मुझे यहाँ ले आए। विंग की बात सुन के लैनी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। वो भी एक माँ है। विंग के दर्द को वो अच्छे से पहचानती है। विंग ने कहा, मुझे पता है मेरी मामा पापा ठीक है। वो लोग बहुत जल्दी मेरे पास आते ही होंगे। विंग की बात सुन के वांग जी ने विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, उन्हें पता है मैं उनके बगैर अकेले नहीं रह सकती। मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी को विंग के लिए बहुत पेन फील हो रही थी क्योंकि आज से 10-12 साल पहले उसने भी सेम दर्द सहा था। वांग जी विंग को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। विंग सिर्फ बोले ही जा रही थी। वांग जी विंग के पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ठीक हैं, तो तुम चलो उन डेड बॉडी को देख के अपने यकीन को पक्का कर लो। वांग जी चाहता था विंग सच से रूबरू हो जाए और उन बॉडीज़ को तो ऐसे ही नहीं रख सकता क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एक रूल से अगर किसी ने बॉडी को क्लेम नहीं किया तो बेवारिस लाश समझ के उनको दफना देंगे। वांग जी चाहता था अगर वो बॉडी विंग की पेरेंट्स की हुई तो उन्हें अच्छे से फ्यूनरल दी जाए। वांग जी ने हाथ ब्रेक करके विंग की ओर देखते हुए कहा, चलो विंग। विंग ने भी वांग जी की ओर देखा। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे ले जाने लगा। उस रूम में पहुंच के वांग जी ने उस गार्ड को इशारा किया बॉक्स को ओपन करने के लिए। गार्ड ने तुरंत बॉक्स को ओपन कर दिया। वांग जी विंग को लेकर ओपन बॉक्स के पास गई। विंग की नज़र बॉक्स के अंदर पड़ते ही विंग कांपने लगा। उसकी हार्ट बीट जैसे बंद हो गई हो और सांस नहीं ले पा रही हो। वो शेकिंग वॉइस में कहा, पापा। उस रूम का गार्ड उस बॉडी को बाहर निकल के वहाँ रखा, एक स्ट्रेचर पर लेटा दिया। फिर उस गार्ड ने पुलिस ऑफिसर के पास जाके कहा, सर, एक
मेल और एक फीमेल की बॉडी भी है। ऑफिसर ने कहा, उन दोनों बॉडी को भी बाहर निकल के रख दो। गार्ड ने कहा, पर सर बॉडी से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, हम ज़्यादा टाइम ऐसे ही उन्हें बाहर नहीं रख सकते। तो ऑफिसर ने कहा, ठीक है, उन दोनों बॉडी में से जो ओमेगा की बॉडी है उसको बाहर रख दो। ये सुन के गार्ड ने उस ओमेगा बॉडी को बाहर निकल के स्ट्रेचर पर लेटा दिया। विंग की नज़र जब उस दूसरी बॉडी पर गई तो विंग की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो वहीं पर घुटनों में बैठकर चिल्लाकर रोने लगी, अपने पेरेंट्स को बुलाने लगी। वांग जी उसके पास बैठ गई, विंग को संभालने की कोशिश कर रही थी। लैनी दूर पर ही खड़ी थी क्योंकि वो सिर्फ रोए जा रही थी। विंग वांग जी को धक्का देकर वहाँ से उठकर खड़ी हो गई और अपने पेरेंट्स के बॉडी के पास गई। अपने फादर के चेस्ट पे हल्के हाथों से शेक करते हुए कहने लगी, पापा उठ जाओ ना पापा, हमें यूनमंग वापस जाना है। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो पापा? मुझसे बात करो पापा। हम सब यहाँ से चले जाएंगे और कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। मैं फिर से कभी नहीं कहूँगा आपसे मैं कि मुझे आप घुमाने के लिए कहीं ले जाए। विंग प्यार से उसके फादर के गालों को सहलाते हुए उसे देख रही थी और विंग की आंखों से बूंद बूंद कर आंसू बेचांसी की फेस पर पड़ रही थी। फिर विंग उसकी मॉम के हाथ को पकड़ के उसे शेक करते हुए कहा, मॉम उठो ना मॉम। रोते रोते उसे बुलाने लगी, पर उसने भी कोई आंसर नहीं किया क्योंकि मरे हुए इंसान कोई जवाब नहीं दे पाता। विंग रोते रोते वहीं पर ही बैठ गई। लैनी और वांग जी उसके पास आई, उसे संभालने लगी। विंग ऑफिसर को इशारा करके कहने लगी उन दो बॉडियों को लैंड मेंशन में ले जाने के लिए। लैनी से विंग की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने विंग को अपने सीने में छुपा लिया, उसके पीठ को सहलाने लगी। विंग सिर्फ रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वांग जी ने धीरे से लैनी से कहा, मॉम हमें मेंशन चलना चाहिए। लैनी ने नोट किया। लैनी ने विंग से कहा, बेटा हमें घर चलना चाहिए। विंग घर शब्द को सुन के लैनी की ओर देखा। बहुत ज़्यादा रोने के कारण विंग की फेस और उसकी आइज़ रेड हो गई थी, नोज़ पूरी तरीके से सूज गई थी। लैनी ने विंग के गालों से आंसुओं को साफ किया, पर आंसू बहना बंद नहीं हो रही थी। विंग ने कहा, घर पर अब तो मेरा कोई घर नहीं है, मैं घर जाके क्या करूँगा? वहाँ तो मेरा कोई इंतज़ार भी नहीं कर रहा है। विंग की बात सुन के लैनी उसे पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वांग जी ने कहा, मॉम आप खुद इतना रोएंगी तो विंग को कौन संभालेगा? लैनी खुद को कंट्रोल करके कहा, बेटा विंग चलो। वांग जी विंग को उठाने में मदद किया। विंग की पैर बहुत शेक कर रही थी, वो फिर से गिरने ही वाला था। तभी वांग जी ने विंग को अपने आर्म में होल्ड कर लिया। वांग जी जान गया था विंग नहीं चल पाएगा, इसीलिए वांग जी ने विंग को अपने गोद में उठाकर ले जाने लगा। बाहर आके विंग को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। अपने असिस्टेंट से कहा, मॉम को दूसरी कार में ले आओ। ड्राइवर कार को ड्राइव करके लैंड मेंशन ले जाने लगा। उनके लैंड मेंशन पहुंचते ही एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। एम्बुलेंस से बॉडीज़ को बाहर निकाल के लैंड मेंशन के ग्राउंड फ्लोर के एक हॉल में रख दिया गया। लैंड मेंशन के हॉल में वांग जी विंग को लेकर आया। विंग के आंखों में सिर्फ खालीपन था। वांग जी विंग को उसके पेरेंट्स के बॉडी के पास बैठा दिया। धीरे धीरे वहाँ सब लोग आने लगे, लैंड फैमिली मेम्बर, सर्वेंट, मेट्स। विंग अपने फादर के गालों को प्यार से सहलाते हुए उन्हें याद करने लगी। उसके फादर भी ऐसे ही उसके गालों को प्यार से सहलाती थी, फिर उसके सिर पर किस करके उसे सीने में छुपाते हुए कहता था, मेरा हार्ट, मेरा विंग। विंग भी अपने फादर के सिर पर किस करके कहा, मेरा सुपरमैन, मेरा पापा। और फिर अपनी मदर की ओर देखा
जो उसे हमेशा कहता था, विंग, आज मैंने तुम्हारे लिए एक नया डिश बनाया है, आओ ना जल्दी से टेस्ट करके मुझे बताओ कैसा बना है। विंग अगर कभी कभी बीमार पड़ती थी तभी उसकी मदर उसे हमेशा अपने सीने में छुपा कर रखती थी। विंग भी अपने मदर के सीने से लिपट कर रहती थी, एक पल भी उसके मदर को नहीं छोड़ती थी। विंग ये सब सोचते सोचते उसके मदर के चेस्ट के ऊपर अपना सर रख लिया। उसके मदर की फेस की तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। बाहर से कुछ लोग 2 कॉफिन लेकर आए। वांग जी को पता चल गया था कि विंग अपने पेरेंट्स से किस हद तक अटैच था। वांग जी ने विंग को पुकारा, विंग, विंग, पर विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी उसके पास जाके उसे हिलाया पर फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। अब वांग जी ने विंग के आर्म को पकड़ के उसे उसके मदर से अलग कर दिया तो देखा विंग की आंखें बंद हैं। विंग आंखें ओपन नहीं कर रही थी। वांग जी ने विंग के गाल पर हल्का हल्का स्लैप करके उसे बुलाने लगी, फिर भी विंग ने आइज़ ओपन नहीं किया। उसके सांस को चेक किया, सांस अभी चल रही थी। वांग जी समझ गया विंग सेंसलेस हो गया है। वांग जी विंग को अपने गोद में उठाकर कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। कार के अंदर वांग जी विंग को बार बार चेक कर रही थी। 30 मिनट बाद हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में विंग को एडमिट किया। डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। वांग जी बाहर बैठ के अपने फादर को याद कर रही थी। वो भी अपने फादर से बहुत अटैच था। उसके फादर भी उसे बहुत प्यार करती थी। वांग जी के फादर लैन चिंगेन जून एक पॉलिटिशियन था। वांग जी तब बिजनेस करती थी। उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन वांग जी के फादर को किसी ने शूट कर दिया, उनकी डेथ हो गई। वांग जी ये सुन के बहुत शौक में था। वो किसी भी तरह अपने फादर को वापस पाना चाहती थी, पर सब कुछ बेकार था। वो 1 साल तक सेक्लूजन में रहा। जब 1 साल बाद वो वापस लौटा तब उसने अपने हर दर्द को सीने में छुपा लिया था। बहुत ज़्यादा कोल्ड और क्रूएल पर्सन बन गया था। डॉक्टर विंग को चेक कर कर बाहर आई। वांग जी से कहा उसे किसी कारण शॉक लगी है, उसे कुछ टाइम बाद होश आ जाएगा। वांग जी पूरी रात वहीं हॉस्पिटल में बैठकर ही गुजार दी। विंग को मॉर्निंग में होश आया। डॉक्टर उसे चेक कर कर चली गई। विंग बेड में उठकर बैठ गई। वांग जी अंदर गया। विंग ने वांग जी की ओर देखते हुए पूछा, मेरे पेरेंट्स? वांग जी ने कहा उनकी फ्यूनरल कर दी गई है। विंग ने कहा मुझे उनकी ग्रेव पर जाना है। वांग जी ने नोट किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वांग जी विंग को लेकर मेंशन गया। विंग फ्रेश होकर कपड़े पहन के बाहर आया। वांग जी भी फ्रेश होकर रेडी होकर विंग को लेकर नीचे कार में आके बैठ गया और जाने लगा। विंग एक फ्लावर शॉप से अपने पेरेंट्स की पसंद की फ्लावर को बाय किया। अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर चली गई। अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर उन फ्लावर को रख के उनके लिए प्रे किया। वहाँ बहुत टाइम तक बैठा रहा। फिर वांग जी के साथ मेंशन वापस आ गई। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। विंग बहुत शांत हो गई थी। अब वो किसी से बात नहीं करता था, ना ही उसके फेस पर कोई स्माइल होती थी। जिंगी उसके पास आके घंटों तक बकबक करती थी, पर वो कोई आंसर नहीं देती थी। वो बस बैल्कनी पर बैठ के बाहर की ओर ही देखता रहता था। लैनी उसकी हालत देख के बहुत टूट चुकी थी। उसे डर लगता था क्योंकि विंग की आंखों में सिर्फ खालीपन था और दर्द था। जी लैनी उसके पास उसके कमरे में आकर उसे बहुत समझाती थी कि वो बाहर चले घूमे फिरे, पर विंग वो नहीं मानती थी। वांग जी हर नाइट उसे चेक करने के लिए उसके कमरे में आती थी, पर विंग पहले की तरह नहीं सोता था। उसकी आइज़ हमेशा ओपन ही रहती थी। लैनी विंग के लिए बहुत दुखी था और वांग जी विंग की चुप्पी से बहुत फ्रस्ट्रेट था। वो बस विंग को हंसते हुए देखना चाहती थी, बकबक करते हुए सुनना चाहती थी।
फिर एक दिन विंग ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ के कहा, मैं वापस अपने घर युनमक लौटना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के वांग जी ने कहा, नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। पर लैनी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लैनी की बात सुन के वांग जी ने लैनी की ओर देखा। लैनी ने आंखों की इशारों से उसे शांत रहने के लिए कहा। वांग जी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा, क्योंकि वांग जी विंग को उसे दूर नहीं करना चाहता था। थैंक यू सो मच।